नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमारे अतीत की धरोहर और वर्तमान की भूलों के बीच झूलती है। यह कहानी है ज्ञान के सेतु की और उन दरारों की जो इसमें पड़ चुकी हैं। आप जो ये शब्द देख रहे हैं, ये दावा करता है कि ये हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति का एक श्लोक है और इसका अनुवाद कहता है, स्त्री पर नियंत्रण रखना सभी वर्णों में उत्तम धर्म है। दुर्बल पतियों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी को वश में रखने का भरसक प्रयत्न करें। ये हमारे समाज में नफरत फैलाता है, पुरुष महिला के बीच खाई पैदा करता है और हमारे धर्म को पिछड़ा और दमनकारी साबित करता है। और दुख की बात यह है कि 95% लोग जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसे ही सत्य मान लेते हैं। वे इसे साझा करते हैं, इस पर बहस करते हैं और अनजाने में अपने ही धर्म की जड़ों को काटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सच है? क्या वाकई हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा उपदेश दिया था? क्या हमारा धर्म इतना संकीर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक झूठ है, एक भयंकर त्रुटि। उसी श्लोक का सही अनुवाद देखिए, जहां लिखा है, अपनी पत्नी के सम्मान और कुसंगों से उसकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं। नियंत्रण नहीं, सम्मान और रक्षा। वश में रखना नहीं, कुसंगों से बचाना। यह अंतर सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह आकाश पाताल का अंतर है। यह अंतर है ज्ञान और अज्ञान का। यह अंतर है सत्य और भ्रम का। लेकिन यह ज्ञान का अभाव केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमी से नहीं है। यह अभाव पैदा किया गया है व्यवस्था के विरोधाभासों से। एक तरफ हम अपने बच्चों को तकनीकी ज्ञान और आधुनिक शिक्षा देने के लिए हर सुविधा देते हैं, ये जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान की व्याख्याओं के नाम पर या सरकारी नीतियों के तहत हमारे सनातन धर्म के गुरुकुलों और शुद्ध संस्कृत शिक्षा को वो मान्यता और सहायता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जहां अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए हजारों संस्थान खुलते हैं, वहीं हमारे गुरुकुल, जहां संस्कृत और वेदों का शुद्ध ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जाता है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कई स्थानों पर उन्हें संवैधानिक और कानूनी बाधाओं के कारण फलने फूलने से रोका जाता है। सोचिए, एक ओर हम ज्ञान के अभाव में अपने ग्रंथों का गलत अनुवाद पढ़ते हैं और दूसरी ओर ज्ञान के मूल स्रोत गुरुकुल को ही संविधान के नाम पर धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। यह दोहरा प्रहार है। ये हमारे ज्ञान के सेतु को दोनों तरफ से ध्वस्त करने जैसा है, बाहर से गलत अनुवाद और भीतर से ज्ञान के केंद्र का अभाव। इसलिए हमें ये समझना होगा, पंडित या संस्कृत ज्ञाता केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखने और सत्य को बचाने के लिए जरूरी है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एआई ट्रांसलेटर्स भी हैं, सूचनाओं की बाढ़ है। लेकिन यदि एआई को बनाने वालों के पास ही संस्कृत का गहरा ज्ञान नहीं होगा, तो क्या वो भी ऐसे ही गलत अनुवाद नहीं करेंगे? क्या वे भी हमारे ग्रंथों का विकृत रूप प्रस्तुत नहीं करेंगे? उत्तर स्पष्ट है, हाँ, वे करेंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, भारत देश में पंडित या संस्कृत ज्ञाता क्यों जरूरी हैं? वे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे हमारे धर्म की रीढ़ हैं। वे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे सत्य और असत्य के बीच का अंतर बताते हैं। वे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे हमारे हजारों साल पुराने संस्कृति के वाहक हैं, जिसे आज गहरी साजिशों और अज्ञानता के कारण ध्वस्त किया जा रहा है। हमें अपने प्राचीन ज्ञान का सेतु फिर से बनाना होगा। हमें संस्कृत को सीखना होगा, उसे समझना होगा और उसके वास्तविक अर्थ को जानना होगा, ताकि कोई भी अज्ञानी, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई टेक्नोलॉजी, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को गलत तरीके से पेश न कर सके। आइए इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हों। आइए अपने धर्म के सच्चे सेवक बने, क्योंकि सत्य की पहचान ही सबसे बड़ी भक्ति है। जय हिंद, जय सनातन।